पूर्णिया वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात की है कि जिस काम के लिए आपको पूर्णिया से बाहर जाना पड़ता था, वो अब आप आसानी से कम दरों पर, कम खर्च में पूर्णिया में कर सकते हैं। हमारे साथ उसी मुद्दे पर विशेष बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ अकरम सिद्दीकी, जो न्यूरोसर्जन है और इन्होंने अपना एक हॉस्पिटल खोल रखा है। बताया जा रहा है कि न्यूरो सर्जरी का पूर्णिया का यह एकमात्र हॉस्पिटल है, क्योंकि इससे पहले लोगों को न्यूरो सर्जरी के लिए पूर्णिया से बाहर ही जाना पड़ता था, या फिर इस तरह की सुविधाएं पूर्णिया में अगर कहीं थी तो वो बहुत कम। लेकिन इन्होंने ख़ास तौर से पूर्णिया को अहमियत देते हुए यहाँ हॉस्पिटल ही खोल लिया है, इसीलिए कि ये डॉक्टर साहब पूर्णिया का बेटा है और ये इनका पूर्णिया से काफ़ी लगाव है। क्या क्या सुविधाएं इनके पास हैं और क्या सोचकर इन्होंने ख़ास तौर से पूर्णिया में इस हॉस्पिटल को खोला है, हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, किन किन सुविधाओं को अपने हॉस्पिटल में रखा है और क्या सोच करके आपने पूर्णिया में इस सुविधाओं को लेकर आए? नमस्कार। सबसे पहले तो सीमांचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोसी आलोक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज हमारे हॉस्पिटल में पधारे। मैं डॉक्टर फैज़ अकरम, मैंने अपनी MBBS और MS जनरल सर्जरी की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से किया। उसके बाद मैं एम्स नई दिल्ली से MCH न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई की, जो कि ब्रेन और स्पाइन का सुपर स्पेशलिटी है, और उसमें मैंने ऑपरेशन जो ब्रेन और स्पाइन का होता है उसका भी करना सीखा। उस पूरी पढ़ाई का नाम MCH न्यूरो सर्जरी था, जो पूरा 3 साल का कोर्स था एम्स नई दिल्ली से। मैं रहने वाला पूर्णिया का हूँ। मैंने पढ़ाई के सिलसिले में मैं कुछ दिनों से बाहर था, पर मैं ओरिजिनली यहीं पूर्णिया का रहने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ अस्पताल खोला है सहायक खजांची हाट थाने के बराबर में, नेशनल हॉस्पिटल के नाम से। ये हॉस्पिटल डेडिकेटेड है, मतलब पूर्णतः रूप से ब्रेन, स्पाइन और नसों संबंधी रोगियों के लिए है, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। पूरे सीमांचल रीजन में कोई डेडिकेटेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइन और नसों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था इससे पहले। तो ये आपको जानकारी मिल गई कि इस तरह की सुविधा यहाँ नहीं है? जी नहीं थी। तो सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जिस तरह की पढ़ाई की है, तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम कर सकते थे। पूर्णिया से बाहर जो बड़ा बड़ा शहर है वहाँ हॉस्पिटल खोल करके अच्छी कमाई कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ चले आए। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर आप बात को समझिए। जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है मुनाफा। जबकि मेरा ये मानना है कि डॉक्टर का जो काम है और जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है उसमें कभी भी मुनाफा सर्वप्रिय नहीं होना चाहिए। उसमें सेवा का काम सबसे ऊपर होना चाहिए, सर्वप्रिय होना चाहिए, पर मुनाफा इसमें कभी भी सर्वप्रिय नहीं होना चाहिए। इसको एक तरह से व्यवसाय की तरह नहीं देखते? जी बिल्कुल। सेवा भाव में जो आता है वो पर्याप्त है? जी पर्याप्त। तो सर, चूँकि आप यहाँ खोले हैं हॉस्पिटल और ये कहा जाता है कि इस छोटे शहर में उस तरह की सुविधाएं नहीं हो सकती है जो कि बड़े बड़े शहरों में है, तो क्या आपके हॉस्पिटल में वो तमाम सुविधाएं हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। कुछ मशीनें होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, तो वो जो बहुत महंगी मशीनें हैं वो तो मेरे हॉस्पिटल में भी नहीं हैं, पर वो जो बहुत महंगी मशीनें हैं उसकी जो आवश्यकता होती है, उसकी जो ज़रूरत होती है, वो हर केस में नहीं होती है। वो कुछ केसों में होती है, जैसे गामा नाइफ तो सिर्फ दिल्ली में है, एम्स नई दिल्ली में। जैसे कोई मशीन होती है रोज़ा तो एम्स नई दिल्ली में है, पर गामा नाइफ और रोज़ा ये सब जो बहुत बड़े उपकरण हैं वो तो दिल्ली में भी सिर्फ 1-2 जगहों पे हैं। तो उतने बड़े मशीन की आवश्यकता हर केस में नहीं होती है। तो जो सिंपल केसेस हैं, जो उससे हल्के केसेस हैं, जिसमें उतने बड़े मशीन की सुविधा की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो आसानी से यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो जैसे सिलीगुड़ी जाता है पेशेंट और सब पटना चला जाता है, तो वहाँ तक जो उपचार होता है वो तो पूर्णिया में आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत सिंपल सर्जरी है हाइड्रोसेफेलस, जिसमें दिमाग में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो तो मैंने यहाँ पर जब से मैंने अस्पताल खोला है अब तक 3 कर दी। जो सर की चोट
जो लगती है बहुत सारे लोगों को, तो सर की चोट में खून बह जाता है, जैसे EDH, क्रोनिक SDH, एक्यूट SDH, तो उसके लिए जो मैंने मशीनों का नाम बताया, गामा नाइफ, रोज़ा, इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये सब सर्जरियाँ आसानी से पूर्णिया में हो सकती हैं, जिसके लिए पहले मरीज़ों को एम्बुलेंस के द्वारा 6 घंटे या 5 घंटे का सफ़र करके पटना और सिलीगुड़ी जाना होता था, और रास्ते ही में ही एम्बुलेंस में ही उनका देहांत हो जाता था। तो उसके लिए अब जाने की आवश्यकता नहीं है। सर, जैसे आपने बताया कि गामा और मशीन की जो आवश्यकता पड़ती थी, हमको तो लगता है कि उसमें 2-4% केस में ऐसा पड़ता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 2-4% से भी कम ही, तो यानी कि 95% से ज़्यादा का मामला हाँ, यहाँ देख सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वैसे मरीजों के उपचार के लिए आपने जो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जो मशीनें उपलब्ध कराई है, उनमें क्या सब है सर? हाँ, जैसे सबसे पहले तो न्यूरो सर्जरी के लिए एक इक्विप्ड OT चाहिए, OT टेबल चाहिए जो C-आर्म कंपैटिबल हो, OT लाइट चाहिए, फिर ड्रिल चाहिए। जैसे हमारे जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, वो एक हड्डी के अंदर बहुत ही भगवान ने सुरक्षित रखा हुआ है, तो उसको खोलने के लिए एक ड्रिल चाहिए होता है। तो वो मनमन की ड्रिल हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। मनमन ड्रिल के साथ साथ जो मैनुअल तरीका है खोलने का, मतलब जो हाथ से खोलते हैं ब्रेन को ये मशीन के द्वारा, तो वो मैनुअल सारी मशीनें भी उपलब्ध हैं। उसको ट्रेफाइन कहते हैं, हडसन ब्रेस कहते हैं, उसको क्या नाम है, परफोरेटर कहते हैं, उसको बरहोल कहते हैं, उसको ये गिगली सॉ कहते हैं। तो वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर, लोगों के मन में ये बातें रहती है कि ये न्यूरो सर्जरी क्या है, जनरल लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आप साधारण भाषा में सर ये बताइए कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो तो वो आपसे संपर्क करें। देखिए, जैसे बहुत सिंपल परेशानी है सर दर्द की, तो सर दर्द के अनेकों कारण हैं। तो सर दर्द के कुछ कारण जो हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, जैसे किसी के सर में खून बह गया हो, जिसको क्रोनिक SDH कह सकते हैं, सर में खून बह गया हो, बेसल गैंग्लिया ब्लीड हो, साथ में वो बेहोश हो, तो वो सब मरीज़ मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन समस्या है माइग्रेन की, तो माइग्रेन के पेशेंट मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन समस्या है चेहरे पे फालिज का अटैक आ जाता है, चेहरे पे बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, तो वो मरीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी ये मरीज़ को जब ये बुखार आता है, बुखार आने के बाद उसका चेहरा तिरछा हो जाता है, जिसको बेल्स पाल्सी कहते हैं, चेहरे का फालिज कहते हैं, तो उसके मरीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि किसी के सर में चोट लग गई है तो चक्कर आने लगता है, तो वैसे लोग भी काफ़ी हैं, तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? सर की चोट के सारे मरीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उनको हल्की सी चोट लगी हुई हो, चोट के बाद चक्कर आ रहा हो, या बहुत गंभीर चोट लगी हुई हो, वो बेहोश हों, सर की चोट के सारे मरीज़ मुझसे ज़रूर संपर्क करें। और बहुत दूर जाने से पहले, जिसमें रास्ते में खतरा होता है 5 घंटे 6 घंटे जाने आने में, एम्बुलेंस में कई बार लोगों का देहांत हो जाता है, तो वो एक बार ज़रूर संपर्क करें। वो सर का चोट चाहे एक्सीडेंट में हाँ, हो, जी चाहे जी मारपीट में हो, हाँ, या फिर और किस कारण हाँ, जी 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 बिल्कुल, तो तमाम लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मेरा जो स्पेशलाइजेशन है उसमें स्पाइन भी इंक्लूडेड है, मतलब रीढ़ की हड्डी। तो बहुत सारे लोगों को गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो कमर दर्द के मरीज़, पीठ दर्द के मरीज़, गर्दन दर्द के मरीज़, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो कमर दर्द के मरीज़ हैं, उनके पैरों में कभी कभी झुनझुनी जाने लगती है, जिसको शियाटिका कहते हैं, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ का हाथ पैर जो है उसमें झुनझुनाहट है, एक तरफ का हाथ पैर कमज़ोर हो गया है, वो मरीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पूर्णिया में जो ब्रेन से रिलेटेड जांचें हैं, जैसे आपको CT स्कैन है, MRI है, EMG है, NCV है, कलर डॉपलर है पेरिफेरल आर्टरीज़ का, ये USG क्रेनियम है, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक्सरे अगर कई बार कराना पड़ जाता है पैरानेजल साइनसेस के लिए, तो उसकी सुविधाएं उपलब्ध है। तो अब मेरी समझ से तो शायद ही कोई ऐसी जांच हो ब्रेन और स्पाइन से संबंधित जिसकी जांच की सुविधा और नहीं हो पूर्णिया में। तो मेरे समझ से जो बहुत दूर जाना पड़ता था पहले, उसमें आने जाने का खर्च में पैसा लगते थे, वहाँ होटल में ठहरने में पैसे लगते थे, वहाँ खाने पीने में काफ़ी पैसा खर्च होता था, और कई बार भाषा का भी प्रॉब्लम होता था। जो हमारे पूर्णिया वासी हैं वो ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, पर जब वो दूर जाते थे कहीं और तो वहाँ भाषा में भी उनको दिक्कत होती थी। तो ऐसी ज़रूरत अब नहीं। गरीब मरीजों को तो ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी कि वो लोग एम्बुलेंस कहाँ से करेंगे, फिर जाएंगे
जाएंगे कैसे, किधर जाना है, हाँ। हॉस्पिटल किधर है। क्योंकि पूर्णिया है तो ये शहर छोटा सा है, तो उनका देखा हुआ है, यहाँ तो उनको भी जी, जी, और आसान बिल्कुल। होगा। जी, बिल्कुल। तो सर हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, हम चाह रहे हैं कि आप अपना हॉस्पिटल का जो यूनिकली दिखाना चाहें अपने शहरवासियों को, हाँ। तो वो सर अवश्य दिखाएं। बिल्कुल जी, आइए। तो पहले तो किसी भी हॉस्पिटल में मरीज़ जाता है तो उसको कुछ देर का इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ देर रुकना पड़ता है वहाँ पर। तो हमारे हॉस्पिटल में रुकने और बैठने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त जगह है, तो वो आप दिखा सकते हैं। बैठने के दौरान कई बार मरीज़ों को प्यास लगती है तो पीने के पानी का पर्याप्त इंतज़ाम है, आरओ यहाँ पर लगाया गया है। बैठने और इंतज़ार करने के क्रम में कई बार लोगों को ये टॉयलेट जाना पड़ता है, तो टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है वेटिंग एरिया में। इसी वेटिंग एरिया के पास ही 2 बेड का हमने इमरजेंसी बेड भी रखा है। जैसे कई सारे मरीज़ आते हैं जो बेहोश होते हैं तो उनको तुरंत उपचार चाहिए, तो 2 बेड की इमरजेंसी बेड की भी सुविधा उपलब्ध है। और हमारे हॉस्पिटल में जनरेटर है 24 आवर्स बैकअप, तो कभी भी लाइट अगर जाती है तो कोई समस्या नहीं होती। सर जिस तरह से आपने इमरजेंसी की बात की, कोई मरीज अगर ऐसा आता है और आप जनरल मरीज को देख रहे हैं, तो वैसे मरीज को आप प्राथमिकता देते हैं? जी जी बिल्कुल, पहले उसको प्राथमिकता दे करके देखी जाएगा जो इमरजेंसी में आया है। सर और सर दिखाएं सर क्या क्या है। हमारे हॉस्पिटल में लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है, तो किसी मरीज़ को अगर लिफ्ट से ऊपर ले जाना होता है तो उसके लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। का हमने जनरल वार्ड रखा है उन मरीज़ों के लिए जिनको आर्थिक तौर से वो थोड़े से तंग हैं या कमज़ोर हैं, तो उनके लिए जनरल वार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है। अब आप आ जाइए ओटी में। ओटी में कैसे? ये ओटी से पहले हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव किया जाता है, जिसको आम भाषा में पकाना या उबालना कहते हैं, तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है जी। अब आप ओटी में आ जाइए। ये हमारा ओटी टेबल है जो सीआरएम कंपैटिबल है। हमारे पास बॉयल्स मशीन है विथ ऑल द apparatus ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, में जो भी औजार की ज़रूरत होती है एनेस्थीसिया की टीम को, वो सारे औजार यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा जो बॉयल्स apparatus है उसमें सेमी क्लोज्ड ये सिस्टम सर्किट लगे हुए हैं और क्लोज्ड सिस्टम सर्किट का पूरा इंतज़ाम है। और ये सारे हमारे पास जो ब्रेन के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब मौजूद हैं। जो मैंने मनमन ड्रिल की बात की थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ खास तौर पे। ये मनमन की हमारे पास ड्रिल है, जिससे कि ब्रेन को जो ऑपरेशन किया जाता है, जो खोला जाता है, तो उसमें ड्रिल की आवश्यकता होती है, तो उससे काम आसानी से हो जाता है। तो ये ड्रिल हमारे पास उपलब्ध है। और मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स जो कई बार अगर मन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स हडसन ब्रेस, ये हडसन ब्रेस है, ये ट्रेफाइन है, तो ये हडसन बेस ट्रेफाइन, ये इन सब से भी ब्रेन को खोला जाता है, तो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये हमारे पास अलग अलग साइजेस के परफोरेटर्स, ये अलग अलग साइजेस के परफोरेटर्स हैं मौजूद, इससे ब्रेन खोलने में मदद मिलती है। कई सारे हमारे पास बर्स भी हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं, टेक्निकल सब नाम हैं, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। जितनी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, जितना सामान आपके पास है, आपको ये लगता है कि पूर्णिया में खासतौर से इस तरह की समस्याओं को लेकर, इस तरह के मरीज की बीमारी को दूर करने के लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं पूर्णिया में? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पर अभी तक ऊपर वाले की कृपा से 6 मरीजों का ऑपरेशन किया, जिसमें 3 वीपी शंट थे, 1 ईडीएच था, 1 क्रोनिक एसडीएच था और 1 डिप्रेस्ड फ्रैक्चर था। 6 के 6 मरीज ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चले गए। ऐसा भी हुआ कि बहुत सारा ऐसा मरीज है जहाँ की पूर्णिया में कहीं उपचार उनका नहीं हो पाया और आप पर उम्मीद करके यहाँ आया और ठीक होकर चला गया? हाँ, एक मरीज़ ऐसा था जो किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती था 3 दिनों तक, उसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर था, तो वो 3 दिनों तक वहाँ उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। फिर वो हमारे पास आया, उसने सारी तैयारियाँ कर रखी थी ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे खून का इंतज़ाम उसने कर रखा था। खून के इंतज़ाम में कई बार काफ़ी समय लग जाता है, तो उसने कर रखा था। तो वो 9 बजे हमारे अस्पताल में आया और 10 बजे उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। 4-5 घंटा ऑपरेशन चला, रात के 2 बजे रात तक, और वो पूर्ण तौर पे स्वस्थ होकर के घर चला गया। सर कुछ बताया कि वहाँ आखिर किस कारण से सारा तैयारी करने के? देखिए, दूसरे अस्पताल का नाम लेना सही बात नहीं है, ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। नाम लेने की बात हम नहीं कह रहे, लेकिन कहीं तैयारी करवा करके उनका ऑपरेशन नहीं किया, आखिर कुछ तो बात रही होगी।
शायद जो मुझे पता चला, डॉक्टर साहब को कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिस वजह से वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो 21-22 साल का लड़का था। कटिहार ज़िले में एक प्रखंड है, एक थाना है आला पोखर, वहाँ का वो मरीज़ था। बस 5 बेड का आईसीयू है। कई बार जो न्यूरोसर्जरी के मरीज़ होते हैं उनको ऑपरेशन के बाद आईसीयू की सुविधा की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका पल्स, बीपी, टेम्परेचर, ईसीजी वो सब मॉनिटर करना होता है। तो यहाँ पर 5 बेड का आईसीयू बनाया गया है जिसमें मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ताकि मरीज़ों का ऑपरेशन के बाद उनका सही तौर से निरीक्षण हो सके, सही तौर से उनकी निगरानी हो सके। मॉनिटरिंग के लिए तो सर हमेशा आपको आते रहना पड़ता होगा। जी, तो सबसे यूनिक बात और सबसे बड़ी बात मेरे अस्पताल की ये है कि यहाँ पर 24 घंटे 2 डॉक्टर उपलब्ध हैं। मैं खुद और मेरी पत्नी जो कि डॉक्टर हैं, और वो कटिहार मेडिकल कॉलेज से भी अटैच्ड हैं, तो शाम 4 बजे के बाद से वो भी यहीं पर उपलब्ध हैं। 24 घंटे हम लोग यहीं पर उपलब्ध हैं। यानी कि पेशेंट को किसी भी समय ये शिकायत नहीं करना पड़ सकता है कि डॉक्टर साहब नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसी शिकायत होगी ही नहीं, क्योंकि मैं 24 घंटे हॉस्पिटल प्रेमिसेस, हॉस्पिटल का जो कैंपस है उसमें उपलब्ध हूँ। आप रहते भी सर? जी बिल्कुल सही, यही जी बिल्कुल। फिर रहना भी यहीं? हाँ जी, इसीलिए मैं ये बात जी बोल रहा हूँ। और कई बार ने न्यूरो सर्जरी के मरीजों को ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमारे हॉस्पिटल में ये क्या है सर? ये इसको टेस्ट लंग कहते हैं। और ये जो हमारे पास ड्रैगर का वेंटिलेटर है, एविटा एक्सेल मॉडल, तो अगर किसी मरीज़ को जब सांस लेने में दिक्कत होती है या उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, तो ये मशीन जो है यहाँ से उस मरीज़ को कनेक्ट किया जाता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब को, और ये चेक करने के लिए होता है कि आपका मशीन जो है बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसको टेस्ट लंग कहते हैं। तो हमारे पास ये ड्रैगर की मशीन उपलब्ध है। तो अगर भगवान ना करे, अगर ऑपरेशन के बाद मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे पास उपलब्ध है। उसको हम वेंटिलेटर पर डाल सकते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम उसको वेंटिलेटर से हटा लें, जिसको इंग्लिश में वीन ऑफ करना कहते हैं। जी। तो सर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो जानकारी है पूर्णिया शहर वालों के लिए तो काफ़ी अहमियत है ही। जी। लेकिन वैसे डॉक्टरों के लिए जो कि फिजिशियन हैं या और किसी चीज़ का सर्जन है, अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे शहर में इस तरह की बातें हैं और वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो अगर वो मरीज को लगता है कि वहाँ भेजने की आवश्यकता है तो वो यहाँ भेज भी। हाँ जी। ये जो मेरे पास वेंटिलेटर की सुविधा है, वो अगर इसी पूर्णिया शहर के कोई और चिकित्सक, कोई और डॉक्टर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जब भी किसी क्रिटिकल मरीज़ को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है, तो कई बार उसकी एम्बुलेंस में ही देहांत हो जाता है, एम्बुलेंस में उसकी जान चली जाती है। तो एम्बुलेंस के लिए एक अलग से वेंटिलेटर आता है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो मैंने अपने हॉस्पिटल में एक ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध रखी है, कि अगर भगवान ना करे, अगर कभी किसी मरीज़ को दूसरे शहर जाना पड़ जाए, तो उसके लिए एम्बुलेंस में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना आवश्यक है। तो ये जो है, ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, ये कम से कम 6 से 8 घंटे तक पूरी सेवा देता है एम्बुलेंस के दौरान। तो इसमें भी मैंने देखिए टेस्ट लंग कनेक्ट किया है, तो ये टेस्ट लंग में ये सांस को फुला रहा है। ये जो हमारी रिब केज होती है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, ये उसके अनुरूप है, और ये हमारे फेफड़ा के अनुरूप है। तो ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है। तो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर में भी टेस्ट लंग जब मैंने लगाया तो ये बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है। तो मैं बाकी चिकित्सकों को भी बता रहा हूँ कि अगर किसी एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो वो इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे पास 6 बेड का प्राइवेट वार्ड है। तो जिन मरीज़ों को सेपरेट रूम चाहिए विद अटैच टॉयलेट बाथरूम चाहिए, तो उनके लिए प्राइवेट वार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल पूर्णिया के सहायक खजांची थाना के जस्ट बगल में है। और यहाँ ख़ास बात ये है कि इस न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल में आपके लिए 2 डॉक्टर 24 घंटे मौजूद हैं। इसका वजह ये है कि डॉक्टर साहब का आवास भी इसी हॉस्पिटल में है और इनकी मैडम भी डॉक्टर हैं। इसीलिए यहाँ डॉक्टर आपको 24 घंटे उपलब्ध हैं और सारी सुविधाएं भी। हॉस्पिटल का नाम भी रखा गया है नेशनल हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध है, अगर यहाँ
1 या 2% मरीजों के लिए अगर कोई सुविधाएं नहीं है तो वो सीधे आपको इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। पटना में भी नहीं, सिल्लीगुड़ी में भी नहीं मिलेगा, सीधे दिल्ली जाना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये राज्य से ऊपर स्तर का हॉस्पिटल है और इस तरह की यहाँ सुविधाएं हैं जिसका लाभ सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि पूर्णिया के और भी डॉक्टर ले सकते हैं अगर उनके पास इनके विभाग से जुड़ा हुआ मरीज आते हैं और उनको लगता है कि इनको गरीब मरीज है, इनको सुविधा चाहिए, तो कम पैसे में आसानी से सहूलियत के साथ ये खर्च पूर्णिया में भी करके सुविधा ले सकते हैं और मरीजों की जान बच सकती है। लास्ट में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि सर ने हॉस्पिटल में ही, चूँकि अधिकांश डॉक्टर ऐसा करते हैं कि हॉस्पिटल उनका कहीं रहता है और आवास कहीं और रहता है, लेकिन इन्होंने घर भी आवास भी यही बना के रखा है, इसके पीछे सर क्या वजह है? देखिए, ब्रेन से संबंधित जो भी मरीज़ होते हैं वो सब बहुत क्रिटिकल होते हैं। उनकी निगरानी जो है वो बार बार करनी पड़ती है। वो भगवान ना करे कभी भी विषम परिस्थितियों में जा सकते हैं, डिटोरिएट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को भांपने के लिए, ऐसी स्थिति को समझने के लिए डॉक्टर का 24 घंटे अस्पताल में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर जो है वो अपना जो घर है वो अस्पताल से अगर बहुत दूर रखेगा तो उसको अस्पताल तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा और तब तक तो मरीज़ जो है ब्रेन का तो एटलीस्ट नहीं बचेगा। दिक्कत हो सकती है। जी, दिक्कत हो सकती है। तो सर क्या आपका सारा स्टाफ लोग भी यही रहते हैं? जी, ये जो मेरा मतलब घर है उसके ऊपर वाले हिस्से में स्टाफ के रहने की सुविधा उपलब्ध है, तो स्टाफ भी 24 घंटे अस्पताल में। दवाइयाँ वगैरह सर? दवाइयाँ का फार्मेसी का पूर्णतः काउंटर तो यहाँ पर नहीं है अभी, पर जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, जो इमरजेंसी में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, वो सारे ड्रग्स मौजूद हैं अस्पताल के अंदर। यानी कि जो पेशेंट यहाँ गंभीर भी आता है तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जी। तो ये देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने अच्छी जानकारी दी है नेशनल हॉस्पिटल के बारे में और पूर्णिया वासियों के लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है कि इस तरह के हॉस्पिटल अब पूर्णिया में खुल रहा है और इसके लिए डॉक्टर साहब खासतौर से धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी जो डिग्री है ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल खोल सकते थे, लेकिन इनका जो जन्मभूमि है वो पूर्णिया है और इन्होंने ख़ास तौर से अपनी जन्मभूमि को अहमियत दी है और इस इलाके के जो मरीज़ हैं जिनका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था और बाहर जाना पड़ रहा था, वैसे लोगों की तकलीफ़ को समझा है और यहाँ हॉस्पिटल खोला है। तो निश्चित रूपेण आपके लिए और तमाम डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत ही सुनहरा अवसर है यह पूर्णिया का नेशनल हॉस्पिटल। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।